Hello students, welcome to my YouTube channel Learn Maths। बायनोमियल थ्योरम से रिलेटेड क्वेश्चन है एक जो अभी डिस्कस करने जा रहा हूँ। क्वेश्चन क्या है पहले देखो इसे। कोफिशिएंट ऑफ t to the power 4 in the expansion of 1 minus t to the power 6 upon 1 minus t होल क्यूब लिखा हुआ है। ठीक है, हमें इसमें जो फाइंड करना है बेसिकली t to the power 4 का कोफिशिएंट फाइंड करना है। ठीक है, सॉल्यूशन डिस्कस करने जा रहा हूँ उससे पहले अगर आपने क्वेश्चन 2-3 बातें वही पुरानी रिपीट कर रहा हूँ कि अगर आपने अब तक ये क्वेश्चन ट्राई नहीं किया होगा तो सबसे पहले खुद से क्वेश्चंस को ट्राई करो। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर लगता होगा किसी स्टूडेंट्स को जिनके लिए ये वीडियो हेल्पफुल हो सकता है तो उन तक इस वीडियो को शेयर करना। अब सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है इसमें हमें t to the power 4 का कोफिशिएंट फाइंड करना है। इस क्वेश्चन को करने के एटलीस्ट 3 to 4 मेथड्स हैं। एटलीस्ट 3 to 4 मेथड्स हैं। मैं फिलहाल अभी 2 मेथड डिस्कस करने जा रहा हूँ। एक मेथड डिस्कस करने जा रहा हूँ जिसमें एक फार्मूला यूज होगा जो जनरली लोग सीबीएसई में या फिर एनसीईआरटी में नहीं पढ़ रहे होते हैं। दूसरा मेथड ऐसे डिस्कस करूंगा जैसे सीबीएसई के भी जो स्टूडेंट्स होंगे उन्हें भी क्लियर हो जाएगा। बट फर्स्ट मेथड काफी शॉर्टकट मेथड होगा, सेकंड मेथड थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा। ठीक है, दोनों मेथड देखना, आपको जो अच्छा लगे उस मेथड को आप फॉलो करना। तो सबसे पहले हम मेथड 1 की बात करते हैं। अब मेथड 1 की अगर हम बात कर रहे हैं तो डायरेक्टली इस एक्सप्रेशन को हम ऐसे लिख सकते हैं 1 माइनस टी टू द पावर 6 होल क्यूब 1 माइनस टी टू द पावर माइनस 3। इस एक्सप्रेशन को हम ऐसे लिख सकते हैं 1 माइनस टी टू द पावर 6 होल क्यूब 1 माइनस टी टू द पावर माइनस 3। अब बात में क्यों कर रहा था कि क्वेश्चन इस मेथड से सब लोग नहीं कर सकते हैं। रीजन क्या है, किसी सीबीएसई में आपने इसका एक्सपेंशन तो पढ़ा होगा बट अगर मान लो पावर में नेगेटिव वैल्यू लिखी हुई है या कोई फ्रैक्शनल नंबर लिखा हुआ है तो उसका आपने एक्सपेंशन नहीं पढ़ा होगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ, एक्सपेंशन ही आपको बताता हूँ कि अगर मान लो एन सपोज दैट कोई रेशनल नंबर है। ठीक है, एन सपोज दैट कोई रेशनल नंबर है और इसके बाद मॉड एक्स अगर 1 से छोटा होता है तो उस केस में 1 प्लस एक्स के पावर एन का जो एक्सपेंशन होता है कुछ इस टाइप में चल रहा होता है 1 प्लस एन एक्स प्लस एन माइनस 1 बाई 2 फैक्टोरियल इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एन माइनस 1 एन माइनस 2 अपॉन 3 फैक्टोरियल एक्स क्यूब प्लस डॉट डॉट डॉट। इस टाइप में चल रहा होता है आपका एक्सपेंशन। ओके, तो हाँ, एन अगर इस केस में इंटीजर मतलब पॉजिटिव इंटीजर हो जाएगा या होल नंबर हो जाएगा तो नंबर ऑफ टर्म फाइनाइट होंगे, अदरवाइज इस केस में इनफाइनाइट टर्म चल रहे होते हैं। ठीक है, तो ये तो एक छोटा सा रिजल्ट हो गया जिसका मैं फिलहाल अभी यूज करने जा रहा हूँ। एन रेशनल नंबर है कोई भी। ठीक है, अब जैसे मान लो अगर आप इसका एक्सपेंशन करोगे, इसका तो पॉजिटिव वैल्यू लिखी हुई है, बायनोमियल एक्सपेंशन ही हो जाएगा। ठीक है, अब आप खुद से समझो कि अगर आप इसका एक्सपेंशन करोगे तो या तो इसमें कॉन्स्टेंट टर्म आएगा, जैसे एक टर्म आ गया इसमें 3c 0 हो गया, फिर नेक्स्ट जो टर्म आएगा माइनस 3c1 टी टू द पावर 6 आ गया। पूरा एक्सपेंशन आपको नहीं लिखना है बट ऐसे समझ जाओ कि इसमें नेक्स्ट जो टर्म आएगा उसमें टी टू द पावर 6 का स्क्वायर आएगा। तो हमें मतलब तो है नहीं, हमें मतलब किस चीज से है कि हमें टी की पावर 4 चाहिए। ठीक है, तो बेसिकली आप दो ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई कर रहे हो। वैसे समझो कि एक ब्रैकेट आपका ए है, एक एक्सपेंशन आपका यहाँ पर चल रहा होगा, दूसरे ब्रैकेट का भी आपका एक्सपेंशन चल रहा होगा। ठीक, अब ऐसे समझो कि इसके एक्सपेंशन में एक तो कांस्टेंट टर्म 1 आ गया, तो अगर यहाँ 1 आया है तो जो सेकंड ब्रैकेट है इसमें जब टी की पावर 4 बन रहा होगा तो एक बार हमारा वहां टी की पावर 4 आ जाएगा। अब यहाँ पर जैसे मान लो हमारा टी की पावर 6 है, अब टी की पावर 6 है, अब यहाँ टी की पावर में कोई नेगेटिव वैल्यू तो आएगी नहीं कि टी की पावर माइनस 2 आ जाए तो आपका टी की पावर 4 बन जाए। इसका मतलब क्या होगा कि फाइनली इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा सिंपल सा होगा कि 1 माइनस टी की पावर माइनस 3 में ना बेसिकली हमें अब टी की पावर 4 का कोफिशिएंट सर्च करना होगा। ठीक है, अब इसका एक्सपेंशन जब आप इस फार्मूले से करोगे थोड़ा पैटर्न देखना किस टाइप का एक्सपेंशन चल रहा होगा। जैसे 1 प्लस एन एक्स लिखा हुआ है तो एन का मतलब यहाँ माइनस 3 चल रहा होगा और एक्स का मतलब माइनस टी चल रहा होगा। ठीक है, तो एक्स का जब एक्सपेंशन करोगे तो कुछ इस टाइप में आ जाएगा 1 प्लस एन, एन का मतलब माइनस 3 और एक्स का मतलब यहाँ पर माइनस टी लिखा हो तो 1 प्लस 3 टी इस टाइप में आ गया। ठीक है, सारे टर्म लिखने की जरूरत नहीं है। अब ऐसे समझो कि टी के पावर 4 जब बन रहा होगा तो उसके साथ क्या आ रहा होगा, उसके साथ कॉन्स्टेंट्स क्या आ रहे हैं। अब ध्यान से समझना, अब ऐसे समझो कि यहाँ पर अगर एक्स स्क्वायर है तो यहाँ पर 2 फैक्टोरियल चल रहा है, यहाँ पर अगर एक्स क्यूब है
तो यहाँ पर 3 फैक्टोरियल चल रहा है। तो अब यहाँ पर अगर t की पावर 4 चल रहा होगा तो अब माइनस t की पावर 4 करोगे प्लस t की पावर 4 ही आ रहा होगा, तो अपॉन में यहाँ पर 4 फैक्टोरियल आ रहा होगा। अब पैटर्न कैसे समझोगे कि अगर यहाँ 3 फैक्टोरियल लिखा हुआ है तो n-1 n-2 लिखा हुआ है, 2 फैक्टोरियल है तो n-1 लिखा हुआ है। इसका मतलब अगर 4 फैक्टोरियल होगा तो n-1 n-2 n-3 लिखा होगा। तो n का मतलब हो गया -3, n-1 का मतलब हो गया -3 -1 n-2 n-3, यही चल रहा होगा आपका। अब अगर आप इसको सिंप्लीफाई करते हो तो फाइनली ये जो टर्म लिखा हुआ है t की पावर 4 का जो कोफिशिएंट आ रहा होगा, इसको अगर सिंप्लीफाई करोगे तो 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 अपॉन 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ये आपका 4 फैक्टोरियल हो गया। ठीक है, अब 4 इंटू 3 का टर्म कैंसिल हो गया, 2 का टर्म 6 से कैंसिल होके 3 बच गया, तो 5 इंटू 3 15 आ गया। तो इसका मतलब यहाँ जो t की पावर 4 लिखा हुआ है, इसका कोफिशिएंट 15 लिखा हुआ है। अब मैंने पहले बताया था कि बेसिकली आप इन दोनों ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर रहे हो, इसका मतलब जैसे 3c0 हर एक टर्म से मल्टीप्लाई कर रहे होगे, ऐसे t की पावर 6 भी हर एक टर्म से मल्टीप्लाई कर रहे होगे। तो बताओ t की पावर 4 जब फाइनली आ रहा होगा तो 3c0 का मतलब 1 होगा, इसी को तो मल्टीप्लाई करने से आ रहा होगा ना। इसका मतलब इस अगर आप इन ब्रैकेट्स को सिंप्लीफाई करते हो फाइनली, तो t की पावर 4 के साथ आपका जो टर्म आ रहा होगा सिंपली वो 15 आ रहा होगा। t की पावर 4 के साथ जो टर्म आ रहा होगा वो 14 आ रहा होगा। इस तो हमें जो क्वेश्चन सॉल्व करना था ना, t की पावर 4 को कोफिशिएंट फाइंड करना था, तो वो बेसिकली आपका 15 है। बट मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि इस क्वेश्चन को मैं बेसिकली 2 मेथड डिस्कस करूंगा। एक मेथड इसलिए कि अब हो सकता हो कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिन्होंने फॉर्मूला नहीं पढ़ा होगा, तो अब दूसरे स्टूडेंट्स के लिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है वो थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, बट एक्सपेंशन वहाँ भी करेंगे, आंसर समझ जाओगे कैसे क्या चल रहा है। तो सेकंड मेथड की हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी, मेथड 2। ठीक है, तो अगर हम सेकंड मेथड की बात करेंगे तो सबसे पहले आपका जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन क्या था, पहले क्वेश्चन एक बार लिखना है यहाँ पर, 1 माइनस टी टू द पावर 6 अपॉन 1 माइनस टी होल क्यूब लिखा हुआ है। ठीक है, तो क्वेश्चन हम लिखते हैं 1 माइनस टी टू द पावर 6 अपॉन 1 माइनस टी होल क्यूब लिखा हुआ है। ठीक है, एक काम करते हैं कि पहले जो इसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। मेथड 2 उनके लिए बेसिकली जिन्होंने सिर्फ बायनोमियल का फॉर्मूला पढ़ा होगा। ठीक है, सिंपल जिनको एक्सटेंशन करने मालूम होगा। अब ऐसे समझो, 1 माइनस टी टू द पावर 6, क्या मैं इसको ऐसे फैक्टराइज करके आप लिख सकते हो 1 माइनस टी क्यूब 1 प्लस टी क्यूब अपॉन 1 माइनस टी। अभी मैं सिर्फ इतने को सिंप्लीफाई कर रहा हूँ कि 1 माइनस टी टू द पावर 6 अपॉन 1 माइनस टी क्या बन रहा होगा। तो अगर आप इसको फैक्टराइज करोगे तो 1 माइनस टी क्यूब 1 प्लस टी क्यूब अपॉन 1 माइनस टी, इतना लिख सकते हो, ए माइनस बी ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको आप टी क्यूब का स्क्वायर पढ़ सकते हो। अच्छा, अब इससे फायदा क्या हुआ, 1 माइनस टी क्यूब का मतलब हो गया 1 माइनस टी 1 प्लस टी प्लस टी स्क्वायर और 1 प्लस टी क्यूब अपॉन 1 माइनस टी। तो 1 माइनस टी का जो टर्म है ना वो कैंसिल्ड आउट हो गया। ठीक है, अब कैंसिल्ड आउट होने का मतलब फाइनली आपका जो एक्सप्रेशन है वो सिंप्लीफाई होकर के क्या आ गया, और 1 प्लस टी स्क्वायर 1 प्लस टी होल क्यूब होल टू द पावर 3। ठीक, अब हमें चाहिए कि इनके एक्सपेंशन में आपका टी की पावर 4 कब बन रहा होगा, बस हमें इसी से मतलब है। ठीक है, अब ऐसा नहीं कि आपको पूरा यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है, डिग्री 5 की क्वेश्चन लिखनी है, ऐसा कुछ नहीं है। आप इसको सिंपल ऐसे लिख लो, 1 प्लस टी स्क्वायर। अब a इंटू बी का अगर क्यूब लिखा हुआ है, जैसे मान लो a इंटू बी का क्यूब लिखा है, तो आप इसे a क्यूब इंटू बी क्यूब भी लिख सकते हो। ठीक है, तो 1 प्लस टी स्क्वायर मैंने एक साथ लिख लिया, और इसके बाद 1 प्लस टी क्यूब का क्यूब लिख लिया। ठीक, अब ऐसे समझो कि अब यहाँ फिर से दो टाइप के ब्रैकेट आ गए कि एक तो इसका एक्सपेंशन चल रहा होगा 1 प्लस टी स्क्वायर का होल क्यूब का, दूसरा 1 प्लस टी क्यूब की क्यूब का एक्सपेंशन चल रहा होगा। ठीक है, अब ऐसे समझो कि अगर आप इसे जब एक्सपेंड करोगे, जैसे मान लो फर्स्ट को मैं एक्सपेंड कर रहा हूँ, बायनोमियल यूज कर दे रहा हूँ, तो यहाँ पर जो एक्सपेंशन आ रहा होगा 3c0, आप डायरेक्टली a प्लस बी होल क्यूब भी यूज कर सकते हो, और 1 प्लस टी का क्यूब प्लस 3c1 1 प्लस टी स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर टू द पावर 1, तो टी स्क्वायर आ जाएगा, प्लस 3c2 1 प्लस टी, और इसके बाद टी स्क्वायर का स्क्वायर करोगे तो टी की पावर 4 आ जाएगा। नेक्स्ट टर्म का कोई मतलब नहीं है, 3c3 टी टू द पावर
टी स्क्वायर का क्यूब करोगे तो 6 हो जाएगा। मैंने इसका एक्सपेंशन कर दिया, बायनोमियल लगा दिया। अब इनटू के बाद जो नेक्स्ट एक्सपेंशन चल रहा है ना, 1 प्लस टी होल क्यूब चल रहा है, ठीक है। तो इसका जो एक्सपेंशन करोगे तो 3c0 प्लस 3c1 इंटू टी क्यूब। नेक्स्ट टर्म में इसलिए नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि उसमें टी की पावर 6 आ जाएगा, जो टी की पावर आ रही है 4 से बड़ी आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ की किसी भी टर्म को मल्टीप्लाई करने से टी की पावर 6 नहीं बन रहा होगा। अब ऐसे समझो कि अब टी की पावर 6 कब कब बन रहा होगा, सॉरी, टी की पावर 4 कब कब बन रहा होगा। अब एक बार बताना कि ये दो ब्रैकेट है, इनके हर एक टर्म को हर एक टर्म से मल्टीप्लाई करोगे। अब जैसे मान लो यहाँ भी 1 प्लस टी क्यूब का अगेन एक्सपेंशन चल रहा होगा, ठीक है। अब 1 प्लस टी क्यूब का अगर आप एक्सपेंशन कर रहे होगे, ठीक है, मीन्स 3c0, ये तो 1 है, इसकी टेंशन खत्म है, ठीक है। 1 प्लस टी होल क्यूब जब आप कर रहे होगे तो इसके एक्सपेंशन में 1 का टर्म आ रहा होगा, टी क्यूब का टर्म आ रहा होगा, टी स्क्वायर का टर्म आ रहा होगा और टी का टर्म आ रहा होगा। अब ऐसे समझो कि हर एक टर्म यहाँ से मल्टीप्लाई हो रहा होगा, तो अगर 3c0 से मल्टीप्लाई होगा तो कहीं टी की पावर 4 नहीं बनना है। हाँ, यहाँ एक टर्म टी क्यूब लिखा हुआ है, तो टी क्यूब टी क्यूब से टी की पावर 4 बन जाएगा, प्रोवाइडेड यहाँ पर अगर कोई टर्म टी का आ रहा है। अब एक बताओ, जब एक 1 प्लस टी का होल क्यूब करोगे तो इसमें एक टर्म कुछ आपका ऐसे आएगा, इसमें एक टर्म कुछ इस टाइप में आ रहा होगा, 3 टी टाइप का। कैसे? ए प्लस बी होल क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर बी, तो एक टर्म में 3t का आ रहा होगा, ठीक। तो अब ये जो 3t का टर्म है, ये जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो t की पावर 4 बन रहा होगा। तो एक बार जो t की पावर 4 आ रहा है तो जो कोफिशिएंट हो जाएगा 3 इंटू 3 9 हो जाएगा। तो एक टर्म हमें मिल गया 9 टू द पावर 4, ठीक है। अब और देखते हैं कि t की पावर 4 कब बन रहा होगा। अब ऐसे समझो कि यहाँ से टी स्क्वायर है और टी स्क्वायर, जब टी स्क्वायर इस टी स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो रहा होगा तो फिर टी की पावर 4 बन रहा होगा, और ब्रैकेट के बाहर आपका 3 भी लिखा हुआ है। तो एक टर्म एक बार और हमारा आ गया 3 इंटू टी की पावर 4, यहाँ से एक बार 3 टी की पावर 4 आ गया। अब ए टर्म यहाँ 3c01 से मल्टीप्लाई हो रहा होगा। इसके बाद एक टर्म फिर यहाँ भी बन जा रहा है, उसे टी की पावर 4 लिखा हुआ है, ये जब 1 से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो 3c2 का भी मतलब 3 होगा, तो यहाँ भी 3 इंटू टी की पावर 4 आ गया। अब आगे तो कहीं टी की पावर 4 बनना नहीं है, तो फाइनली अगर इन सारे टर्म को ऐड करोगे तो 9 प्लस 3 12 प्लस 3 15। तो इसमें जो टी की पावर 4 वाले जो टर्म आ रहे हैं ना, उस फाइनली वो 15 टाइम्स आ रहे होंगे, मीन्स टी की पावर 4 का जो कोफिशिएंट होगा 15 होगा, ठीक है। तो एक बात बताना कि अगर मान लो आपने बायनोमियल थ्योरम फॉर रेशनल इंडेक्स या फिर फॉर रेशनल इंडेक्स के लिए अगर आपने नहीं भी पढ़ा रहा होगा, तो क्वेश्चन यहाँ भी 3-4 स्टेप में हो जाएगा, बस थोड़ा सा एक्सपेंशन यहाँ पर लिखना पड़ रहा है और थोड़ी एनालिसिस ज्यादा करनी पड़ रही है, ठीक है। बट क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। लेकिन अगर आप फर्स्ट मेथड की बात करोगे तो खैर ज्यादा अच्छा मेथड ही है, क्योंकि ये शॉर्टकट है और इसमें कम स्टेप्स में क्वेश्चन सॉल्व हो जा रहा है, जो मेथड 1 है। उम्मीद करता हूँ जिनका भी डाउट्स वगैरह रहा होगा क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।